Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to do second part of integration, that is integration by substitution method. Before this we have done integration by definition method. तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो फर्स्ट पार्ट आप जाके देख लीजिए. देन इसके बाद से ये सेकंड पार्ट है. देन आफ्टर दैट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट आते जाएगा. ये इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा सीरीज है, ये चलते जाएगा. इसके बाद से हम अभी इनडिफिनिट इंटीग्रल्स कर रहे हैं, इसके बाद से डिफिनिट इंटीग्रल्स होगा. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x - 2 dx. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम रूट है, रूट को ऊपर ले जाएंगे तो ये -½ हो जाएगा. या फिर आप ये कह लो, हमें उतना अगर तामझाम नहीं करना है क्लियर कट में, तो इसको लेट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 अपना है 3x - 2 = z. लेट कर लेंगे. लेट. Then we will differentiate this part as well as this part. तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है बाहर, डिक्स कांस्टेंट का 0 एंड dz. ये अपना हो गया. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इसके बाद 3 dx = dz एंड dx = 1/3 dz. तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन था जो अब इस तरह से हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ dx के प्लेस पे 1/3 dz, 1/3 dz, ओके, डिवाइडेड बाई हमने 3x - 2 को z लेट किया था, रूट के अंदर में हमारा z हो जाएगा. इससे सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट है 1/3, ये बाहर आ गया. इंटीग्रेशन z है, तो इस हम z को क्या करेंगे, रूट z को, अगर हम रूट z को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये -½ dz हो जाएगा. रूट का मतलब हाफ, और जैसे ही हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे इसे तो -½ हो जाएगा. अब इसका इंटीग्रेशन करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ -z, z उसका पावर माइनस था वो रहेगा, +1 करते हैं एंड गिवन पावर में +1 करते हैं. ये डिनोमिनेटर से डिवाइड भी करते हैं, राइट. जो हम एडिशन करते हैं 1 का पावर में, वो डिनोमिनेटर में भी वही करते हैं. +c 1/3 z पे पावर ±½ दैट इज हाफ, और यहाँ पर भी +c. और एक चीज ध्यान दीजिए, 1/3 ये 2 पर जाके यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2/3 हो गया. 2/3 एंड z का हाफ है पावर, इट मीन्स रूट हो गया, +c. ये अपनाया. बट z हमारा एक्चुअल में इन टर्म्स ऑफ z आंसर नहीं था. हमने z को लेट किया था. क्या लेट किया था? 3x - 2. तो इन प्लेस ऑफ z वी हैव टू राइट 3x - 2. दिस इज आवर एक्चुअल. क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power -2x into e to the power -2x dx. दोनों का पावर सेम है, हमारा दोनों ही कांस्टेंट है. e यहाँ पर जो है हमारा e, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल का ही है या इसेंट्रिसिटी का ही है, दोनों ही हो, बट हमारा उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, दैट इज बिटवीन 2 and 3. सो हम दोनों ही को कांस्टेंट को एक कंसिडर करते हैं, एक यूनिट कंसिडर करते हैं. दिस विल गिव अस दिस. ऐसे होगा. सपोज यहाँ पर हम 5 to the power e को एक कांस्टेंट पकड़ते हैं. फॉर्मूला क्या था, अगर किसी भी कांस्टेंट पे पावर x dx हो तो इसका फॉर्मूला था a to the power x डिवाइड बाय log a. ये था फॉर्मूला. तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट कर लेंगे. लेट -2x = z, देन -2x का डिफरेंशिएशन dx dz, राइट. तो यहाँ पर हमारा 5e एंड यहाँ dx है, तो dx को dz के टर्म में लिखेंगे तो dz by -½ कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने.
एंड टू माइनस टू एक्स के प्लेस पे जेड माइनस integration of e to the power 5e to the power z, that will give us 5e to the power z divided by log z 5e। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे यहाँ पर, माइनस हाफ e 5e, z का वैल्यू प्लेस करेंगे माइनस 2x एंड हेयर ऑल्सो log 5p था, हो गया। कांस्टेंट c लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाएगा। दिस इज आवर आंसर, फाइनल आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x dx। इसे कैसे सॉल्व करें? 1 माइनस विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर कर दे तो कोई प्रॉब्लम? क्यों ऐसा किए? अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 जो प्लस में है यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल करके 0 हो गया, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जो अपना गिवन था। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, ब्रैकेट के अंदर में माइनस, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले लिए हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए आप, अगर a माइनस बी बाई सी हो, a बाई सी माइनस बी बाई सी, ऐसा आप करते हैं ना, आपको यहाँ भी वैसे ही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स dx था, लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स dx। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स dx, दिस विल कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 1 माइनस एक्स को लॉग पकड़ लीजिए, लेट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड, लेट कर लिए, तो ये तो 1 है, 0 माइनस एक्स का dx एंड dz, इट मीन्स dx इक्वल्स टू माइनस dz। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस एक्स को जेड लेट किया है, dx के बदले पे माइनस dz, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, dz लिख दीजिए माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए माइनस 1 बाई जेड है, राइट, 1 बाई जेड होने से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, लॉग ऑफ जेड, इज दैट क्लियर टू यू? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, अच्छा ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, माइनस है ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 आता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2। सी हमारा आंसर जेड के टर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जेड नहीं था, हमने जेड लेट किया था 1 माइनस एक्स को, तो यहाँ पर आंसर को थोड़ा अच्छी तरह से लिख लीजिए, यहाँ माइनस है 1 माइनस एक्स, ओके, माइनस एक्स, ये माइनस ब्रैकेट ओपन कर तो माइनस इंसर्ट हो जाएगा यहाँ भी। दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dx। इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ पर x क्यूब है, तो सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए x क्यूब को, तो x क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, 2x प्लस 1 dx। क्यों किया x से मल्टीप्लाई, क्यों किया, ये क्वेश्चन बार बार आपके माइंड में स्ट्राइक करता होगा। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने किया। मैंने डिनोमिनेटर को देख के किया, डिनोमिनेटर में क्या है, 2x प्लस 1 दिया हुआ है। देखिए कैसे इसे मैं सॉल्व करता हूँ, 2x का होल क्यूब हो सकता है, राइट। अगर हम यहाँ प्लस 1 करते हैं तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, रूल है मैथमेटिक्स का। अब इस स्टेप से बैक स्टेप में जा सकते हैं, हाँ, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब,
एंड 8 8 कैंसिल। आगे बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। तो मैथ में लॉजिक होना चाहिए हर स्टेप में, विदाउट लॉजिक मैथ नहीं है। अच्छा ये डिवाइड बाई 2x प्लस 1 लिख दें। अब यहाँ देखिए दिस बाई दिस माइनस 1 बाई दिस कर सकते हैं तो कर दीजिए। अच्छा बड़ा ब्रैकेट लेना पड़ेगा क्योंकि 1/8 टोटल से मल्टीप्लाई है, मतलब डिवाइडेड है। 1/8 टोटल से मल्टीप्लाई है तो 2x क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, कोई तो दिक्कत नहीं होगा। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx दैट इज 2x प्लस 1 भी आ गया। हाँ, इससे कैसे सॉल्व करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी ए स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस ए बी नहीं माइनस ए बी होता है, प्लस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस आता है। ए बी मीन्स 2x into 1 that is 2x plus b square that is 1 and here we have already 2x plus 1 minus integration of dx 2x plus 1 ब्रैकेट क्लोज। क्यों किया समझ में आएगा ना, 8 मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसीलिए ताकि ये कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर अपना 1/8 विद इन ब्रैकेट। अच्छा इंटीग्रेशन का साइन यहाँ था, प्लीज दे दीजिए इंटीग्रेशन का साइन। इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा dx भी मैंने लिखना भूल गया, उफ, dx हो गया यहाँ पर। अच्छा 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में तो लेट करना पड़ेगा, लेट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू z। ओके, देन डिफरेंशिएट कीजिए टू कांस्टेंट x का डिफरेंस dx प्लस कांस्टेंट 0 दैट इज dz, यहाँ पर dz। देन वी विल हैव dx इक्वल्स टू, हम लोग का dx इक्वल्स टू dz बाई 2 आ गया। तो इन प्लेस ऑफ dx वी विल राइट dz बाई 2, कांस्टेंट है बाई 2 बाहर रख लीजिए, दिस इज z। अब इंटीग्रेट करना साइन स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर, 4 इज कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर रखिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x माइनस हाफ, ये बाहर है, इसे बाहर रखिए, ये हाफ है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/z दैट इज log z। z का वैल्यू क्या है, यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या दरकार है उतना लेट करने का। 2x प्लस 1 इक्वल्स टू z, तो z इक्वल्स टू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड कांस्टेंट c, आर्बिट्री कांस्टेंट, वो भी लिखना पड़ेगा। आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी सिमिलर टर्म्स नहीं है तो नो एडिशन नो सब्ट्रैक्शन, दिस इज आवर एक्चुअल आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin पावर 4x dx। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इस sin पावर 4x sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर ऑफ 2 4, तो 4 मल्टीप्लाई की तो 4 डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक मल्टीपल का फॉर्मूला बन गया, इसीलिए मैंने बोला था कि बिफोर डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन आपको कुछ चैप्टर्स कर लेना है क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के। वो क्या थे? कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो दैट कि आपको समझ में क्लियरली आए कि क्या हो रहा है इस चैप्टर में, क्या नहीं, कहाँ से क्वेश्चंस फॉर्मूलास आ रहे हैं, कहाँ से फॉर्मूलास आ रहे हैं। सो आपको समझने के लिए वो देखना पड़ेगा वीडियोस, नहीं देखने तो जाकर देख लीजिए। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा क्योंकि साइन होने से 1 माइनस कॉस, राइट, 2x एंड होल स्क्वायर था। ओके, इतना समझ में आ गया। 1/4 बाहर रखिए, कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, होल स्क्वायर है तो ब्रेक करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 into 1 2, b is here
cos 2x, ओके, प्लस बी स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 2x, और ये अपना dx हो गया। अब क्या करेंगे, 1/4 बाहर है, उसे बाहर रहने देंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, सिर्फ डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। इसकी हालत, ये कंडीशन प्रीवियस कंडीशन की तरह हो गया, बस यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ होल स्क्वायर था, मीन्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ एक स्क्वायर है cos। अगर ये हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला था cos हो या साइन हो, आप उसे होल स्क्वायर में है अगर कोई भी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, रादर देन द फॉर्मूलाज, आप उसका होल स्क्वायर गिवन टर्म को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस जगह पे कन्वर्सन की जरूरत है, इस जगह को मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ साइड में, 2 अपना है, 2 cos स्क्वायर 2x है, तो चलिए यही दिखा देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, एक साथ इंटीग्रेशन करेंगे, अभी नहीं करते हैं उसको, dx रहने देते हैं, टू cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला था 1 प्लस cos का डबल, ये एंगल डबल हो जाएगा, तो 2x है तो 4x हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन है, प्लीज इंटीग्रेशन का साइन दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन था, इसको साइड करते हैं, 1/4 बिग ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ आपका एक dx, x आ गया -2, cos का इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है, साइन होता है, राइट, तो साइन 2x एंड एंगल जो था हमारा x, उसके संग 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये रूल है, ओके। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ, अगर सपोज साइन mx dx हो, तो यहाँ पर माइनस cos mx बाई m लिखना पड़ेगा, अगर ये माइनस m हो तो आपको माइनस m उतारना पड़ेगा, विच विल, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/m cos माइनस mx प्लस, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी आपको 2 डिनोमिनेटर में लाना ही पड़ेगा, ये 2 कैंसिल, बाद में इसको देखेंगे, पहले यहाँ हाफ, अगेन ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 टर्म है, 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x प्लस cos 4x विच विल गिव अस sin 4x, अगेन 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, एंड वी विल हैव c कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए। अब इसे ठीक से लिखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं जगह नहीं है, 1/4 कॉमन था बाहर रख दिया, विद इन ब्रैकेट x माइनस sin 2x प्लस हाफ इंटू x/2, यहाँ प्लस था तो कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस लिख दो, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, ये 2 डिनोमिनेटर 2 and 4 8 बनाएंगे मिलके, एंड sin 4x था, sin 4x लिखेंगे, sin 4x, ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसे यही छोड़ सकते हैं, कोई भी, हाँ कॉमन यहाँ पर आ गया ना, x/2, इसे भी सॉल्व करें, 1/4 अब बाहर रखो, राइट, x प्लस x/2 विच विल गिव अस 3x/2 माइनस sin 2x, राइट, प्लस 1/8 sin 4x plus c. This is our actual answer. Okay. Question number 6. Sin square x divided by 1 plus cos x का whole square dx. इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले sin square x को cos square x में बदलेंगे. कैसे? We all know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1.
सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर x है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसे और सॉल्व करेंगे, 1 का मतलब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर cos 1 प्लस एक्स था, cos 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया, cos 1 प्लस एक्स का क्या आ गया, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। ये अब इसे क्या करेंगे, दो वे है, मेथड है, या तो सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर बोथ साइड cos से डिवाइड कर, साइन से डिवाइड कर लीजिए। तो सबसे बेटर आपके लिए रहेगा सब मल्टीपल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस कॉस, कॉस का माइनस होने से साइन आता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 dx। इससे क्या होगा, 2 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। tan स्क्वायर के टर्म में होने से रेशियो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है, सेक स्क्वायर के टर्म में, तो tan को सेक स्क्वायर में बदल देंगे, tan स्क्वायर को। सो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए थोड़ा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2, पावर यहाँ पर जो हमारा एंगल के संग जो कोफिशिएंट रहता है, एंगल जिससे मल्टीप्लाई होता है कोई भी टर्म से, सपोज यहाँ 2 होता तो डिवाइड बाई 2 करते थे, हाफ है तो हाफ को डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 इंटू dx dx दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c। ये अपना इसको कन्वर्ट कर, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैनिश मीन्स आंसर हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c, minus 6 plus c। This is our answer of question number 6. Question number 7, integration of sin 4x divided by sin x dx। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले sin 4x it means sin 2 of 2x by sin x dx। और क्या कर सकते हैं, sin 2x को थीटा मान लेते, थोड़ा देख लेते, तो sin 2 थीटा इट मीन्स 2 sin थीटा cos थीटा। अगेन sin 2x है, इट मीन्स 2 sin x cos x, इट विल गिव 2 तो पहले से था और एक 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसका फॉर्मूला यूज होगा, तो 2 sin x cos x एंड cos 2x तो पहले से था, डिवाइडेड बाय sin, ये sin sin कैंसिल, 2 इंटू 2 4, cos इंटू cos 2x, तो cos x लिखते हैं, cos 2x को का फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 dx। क्यों sin स्क्वायर x लिए हैं, क्योंकि लेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो लेट सपोज sin, अब यहाँ पर स्क्वायर, चलो sin x ही ले लो, sin x इक्वल्स टू जेड, ये ले लो, देन साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम cos x dx इक्वल्स टू dz ये है, तो cos x इंटू dx विच विल गिव अस dz। चलो ठीक है, 4 बाहर रहेगा, इसका वैल्यू dz है, dz
बट इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1 तो 1 रहेगा, -2 2 रहेगा, साइन स्क्वायर जेड, इसका साइन स्क्वायर एक्स, इट मीन्स साइन एक्स का वैल्यू ये स्क्वायर करने से जेड का स्क्वायर आ जाएगा, तो 2 इंटू जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 बाहर है, 4 बाहर रख लीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, dx का इंटीग्रेशन 1 इंटू dz का इंटीग्रेशन z माइनस है, माइनस लिखिए, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए 2, एंड इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर, इट मीन्स जेड क्यूब बाई 3 कांस्टेंट है, बाहर दीजिए, प्लस सी, जेड क्या था, साइन एक्स था जेड, तो साइन एक्स प्लेस कर दीजिए, यहाँ साइन क्यूब हो जाएगा, प्लस सी, 4 मल्टीप्लाई कीजिए या छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, आंसर ही करेक्ट।